नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बोला सरकार पर हमला, कहा पूरे मध्य प्रदेश में 93,000 आंगनबाड़ी है, लेकिन आधी से ज्यादा में बिजली नहीं, पानी नहीं, मध्य प्रदेश में शासन नहीं, शिवराज सिंह चौहान का कुशासन चल रहा है। यहाँ जितनी व्यवस्था हुई है पानी की, दीवार की, ये हमने की, नल कनेक्शन लगाया नगर। पर एक चीज़ डॉक्टर साहब, मैं पिछले 6 महीने से वित्त मंत्री से लेकर इनके एसीएस सबसे मिल चुका हूँ। ये योजना में ये जोड़ना है कि बिजली पानी देने की स्वीकृति जिला योजनाओं को दी जाए, विधायक निधि दी जा सके। वित्त मंत्री से लेके मुख्यमंत्री सबसे मिल चुके हैं, लेकिन वो देने को अनुमति नहीं दे पा रहे हैं 6 महीने के अंदर। ये दुशासन है इनका। अगर ये दे दें तो पूरे मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ियों को फायदा हो सकता है, लेकिन फाइल यहाँ से वहाँ कोई पीएस हैं मिस्टर मुकेश गुप्ता, मनोज गुप्ता, वो फाइल को लटकाए हुए। कल भी मैंने फ़ोन लगाया, बोला वो वित्त में गई है। अरे ये वित्त में कब तक जाती रहेगी? ये छोटा सा मामला है, जिला योजना को आदेश करो कि दे सकते हैं। पूरा हमने यहाँ इसका डॉक्टर साहब एमपीबी से बनवा के, नगर निगम बनवा के रखा है पूरे कि कहाँ से कितना लगेगा, कितना पैसा लगेगा। 1 सेकंड के अंदर ही सब लग सकता है, लेकिन वो ठेला लेके खिलौने लाएंगे, पर ये इनको खिलौना बना दिया है इनने। इसकी मैं निंदा करता हूँ। और आज डॉक्टर साहब ने दुर्दशा देखी क्या है। और जगह भी हम जा रहे हैं जहाँ दुर्दशा है, न बिजली है, न पानी है, न बच्चों के लिए वहाँ शौचालय। ये हालत है पूरे मध्य प्रदेश की। जब राजधानी की हालत है तो बाकी इंटीरियर में क्या होगी? निकल रहे हैं पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए, और यहाँ हालत आप देख रहे हो कि गटर खुली हुई है, नाले खुले हुए हैं, बच्चे वहीं। मध्य प्रदेश का ये मुख्यमंत्री का सुशासन है, शिवराज सिंह का। पूरे मध्य प्रदेश का सुशासन, केवल ये सुशासन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था सेवा भारतीयों के लिए है। खाद्यान्न का वितरण स्वच्छता समूह की जगह सेवा भारती द्वारा वितरण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 93,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनमें 50% में बिजली नहीं है, 33,000 में शौचालय नहीं है, 17,000 में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार की स्थिति, और आंगनबाड़ी केंद्र ऐसी जगह बनाए गए हैं जहां गंदगी का नाला है, सुगर घूम रहे हैं। आखिर बच्चों का कुपोषण कैसे दूर होगा? 24 लाख बच्चे उचित खाद्यान्न न मिलने, कुपोषण के कारण बौने हो रहे हैं। कई आंगनबाड़ी केंद्रों में, करीब 30,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में चिकित्सा किट नहीं है। 50% में 50,000 में करीब शिक्षा किट नहीं है। आखिर ये मध्य प्रदेश का बजट जो करोड़ों रुपए हर साल आ रहा है आंगनबाड़ी के केंद्रों के लिए, महिला बाल विकास विभाग में, आखिर वो जा कर रहा है? ये मुख्यमंत्री जी इसका जवाब प्रदेश की 8 करोड़ जनता को दें। केवल आपने लगाकर खेले की नोटंकी करना, ठेला निकल के, जो मुख्यमंत्री का काम नहीं है। मुख्यमंत्री के 4 पहिए का ठेला लेके निकले, और उसमें उनके पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता कप्तान सिंह जी सोलंकी, पूर्व सांसद और महामहिम राज्यपाल महोदय जो थे, उन्होंने कहा है कि ये आखिर ये हर उसमें नाटक में एक पात्र होते हैं। हमारे यहाँ भी एक पात्र ऐसा है जो नाटक करता है, उसका काम जोकर होता है, वो जोकर हंसाने का काम करता है। अपने नेता के ट्वीट समझ ले किसके लिए है, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन इनको शिवराज सिंह जो समझ लेना चाहिए, उनके वरिष्ठ नेता हैं। आखिर ये पूरे कुपोषण का पैसा जा कहाँ रहा है? सेवा भारती संस्था को, इसका भोपाल वाली ने जो रायसेन की महिला बाल विकास गैरतगंज की संस्था है, उसको देकर इसको क्यों दिया जा रहा है? लगातार मूंग घटिया मिल रही है, मूंग के उसमें केमिकल निकला है, खाद्यान्न में कीड़े निकल रहे हैं। ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में जो करोड़ों रुपए आ रहा है, मुख्यमंत्री का सुशासन पूरे तरह से ध्वस्त हो चुका है। नाम के लिए केवल प्रचार में, अखबारों में समाज करोड़ों रुपए खर्च करके बार लूटने का काम करिए। धरातल पर देखिए आप बच्चों की क्या हालत है। आप अपने पानी का। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे बीजेपी कार्यालय। राज्यसभा उम्मीदवार कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि के साथ महापुरुषों की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। माल्यार्पण के बाद जाएंगे विधानसभा। सुमित्रा वाल्मीकि और कविता पाटीदार राज्यसभा के लिए करेंगी नामांकन दाखिल। के चुनाव के लिए जिन कार्यकर्ताओं का चयन किया है, मैं पूरे नेतृत्व का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी प्रदेश की महामंत्री बहन कविता पाटीदार
और भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, जो दोनों भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता जो जमीन पर रह करके 24 घंटे 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, 2000 तालियों से मेरी दोनों बहनों का हम स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये अगर कहीं हो सकता है, हम कहते हैं कि हम कार्यकर्ता आधारित दल हैं। ये अगर कहीं इस दुनिया के अंदर राजनीतिक दल में कि 2 राज्यसभा के प्रत्याशियों का चयन होना था, तो दोनों राज्यसभा के प्रत्याशियों के चयन में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने, हमारी ओबीसी वर्ग की बहन कविता पाटीदार और हमारे दलित समाज का चेहरा बहन सुमित्रा जी को चुन करके ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र को हम केवल कहते नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व उसका पालन करने का काम करते हैं। काम किया, कविता दिनों रात मेहनत करती रही। संगठन का काम जब से मिला, बेटी होने के बाद भी कभी कविता ने पलट के नहीं देखा। जो काम दिया उसको पूरी प्रमाणिकता के साथ दिन रात एक करके किया। और सुमित्रा वाल्मीकि जी 3 बार पार्षद रही, 1 बार एल्डरमैन रही, नगर निगम की अध्यक्ष रही जबलपुर की, और महिला मोर्चे की भी अध्यक्ष रही, अभी पार्टी की उपाध्यक्ष है। कोई कल्पना नहीं करता था कि भारतीय जनता पार्टी की नजर ऐसे कार्यकर्ता पे है जो सबसे पीछे और सबसे नीचे रह के काम करता है। ऐसी बहन सुमित्रा वाल्मीकि, और मैं समझता हूँ ये अनुसूचित जाति का तो है ही, वाल्मीकि समाज का सर्वोच्च सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो कभी सपना नहीं देखते, जो कभी कल्पना नहीं करते। रात को दिल्ली से लौट के मैंने 2 कलेक्टर लगाए, एक जबलपुर के पूरी एनओसी फलाना ढिमका करके पहुंचो तुम, और मैंने कहा तुरंत सुमित्रा वाल्मीकि जी के यहाँ जाओ। उसके बाद नंबर ही नहीं था। तो मैंने कहा नंबर ढूंढो और जाओ अंदर। तो हमने कहा उनकी पूरी फॉर्मेलिटी एनओसी बाकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। फिर मुझे चिंता हुई कि ट्रेन से आने वाली है, तो पहले तो मैंने कहा कि विमान भी तैयार रहे, कहीं लेट हो गए तो विमान से बुलवाइए। लेकिन फिर मैंने कलेक्टर से कहा TI पुलिस वाले भेजो संग, ट्रेन में बैठ के संग आएंगे ताकि सुमित्रा समय पे यहाँ उतर जाए। और यहाँ गाड़ी भेजो, सर्किट हाउस पर रुकने की व्यवस्था करो। जो हो सकता था अपनी इस बहन के लिए, उनकी आंखों में आंसू है, लेकिन ये प्रेम के, प्रसन्नता के और आनंद के आंसू है। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ कलेक्टर भोपाल रिसीव करने के लिए तैयार था, क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। और आज हम आनंद के साथ नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए, और सचमुच में ये भारतीय जनता पार्टी सबसे नीचे सबसे पीछे, दीनदयाल जी ने जो कहा था वो भारतीय जनता पार्टी ने हमने किया। अपनी दोनों बहनों को, बहन को, बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद ये यशस्वी हो, संसद में इनकी दहाड़ गूंजे और लगातार मध्य प्रदेश के विकास के काम में लगी रहे। समय कम है, फिर कभी लंबी बात करेंगे। अब बिना समय गवाए कोई स्वागत अभी नहीं करेगा, क्योंकि 3 बजे के राज्यसभा उम्मीदवार कविता पाटीदार सुमित्रा वाल्मीकि ने विधानसभा में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विधि शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। जनता पार्टी मध्य प्रदेश के राज्यसभा के नामांकन के लिए 2 हमारी ऐसी कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए लगातार सक्रियता और मेहनत के साथ संगठन के काम में जुटी हैं, ऐसी हमारी दोनों बहन कविता पाटीदार जी और सुमित्रा वाल्मीकि जी, दोनों को आज राज्यसभा का नॉमिनेशन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और पूरा नेतृत्व मध्य प्रदेश का, सबने मिलकर के 2 ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन करके आज राज्यसभा का नॉमिनेशन किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं कि इस प्रकार के समाज वर्ग के सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र पर आज उन दोनों कार्यकर्ताओं को, एक ओबीसी वर्ग की हमारी बहन
और दूसरे दलित समाज का हमारा चेहरा, इन दोनों को जो अवसर मध्य प्रदेश के अंदर मिला है, इसके लिए मैं अपने नेतृत्व को पुनः एक बार शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और दोनों मेरी बहन जो राज्यसभा में चुन करके जाएंगी, उनको ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमलनाथ ने मीडिया पर बोला हमला, मीडिया भटक गई है जिनकी आंखें और कान बंद है। आज बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, हर जगह पैसा लगता है। इनका लक्ष्य है कि कोई ना कोई विवाद पैदा करके समाज में, धर्म में, जातियों में। आज तमिलनाडु में हिंदी का आंदोलन चल रहा है, हिंदी तमिल का। मैंने कहा खालिस्तान की बात हो रही है। ये सब क्या संकेत है कि किस तरफ अपना देश जा रहा है। ये होर्डिंग से अपना देश नहीं चल, अपना देश सच्चाई से। ये हर 4 दिन अखबार में पढ़ो कि ये कंपनी बेच रहे हैं, सरकारी कंपनी बेच रहे हैं। जो हमारा पब्लिक सेक्टर की कठिनाई से पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से बना था, कल तो ये कहेंगे कि हम एम्स को भी बेच रहे हैं, कल ये स्कूल और अस्पताल बेचने लग जाएंगे। ये बात सामने आ रही है। कठिनाई से बनाए थे, ये मैंने आपको दिया था, ये तो है ना, ये है जिले वाइज कि कहाँ कितने हैं। अगर ये कहते हैं, ये कह दो झूठ है, आप सफाई दे दो कि ये सही है, तो मान लीजिए इनका गलत है तो आपका कौन सा सही है, आप वो दे दीजिए सूची, तो सूची पेश कर दें आम जनता में। वो नहीं करें क्योंकि सब बात झूठी। 30% आरक्षण मिलेगा, ये प्रेम और झूठ की राजनीति जनता समझ रही है, पहचान। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कलाकारी से इन्होंने आज तक चलाई है गवर्नमेंट, ये कलाकारी का समय समाप्त है। इसको कर रहा है, ये बिल्कुल फर्जी है। उन्होंने मेरे से पूछा था, केवल एक प्रश्न पूछा था, आप सर्वे करा रहे हैं, मैं करा रहा हूँ। मैंने एक बात जरूर कही कि 2013 में हमारे 56 विधायक थे, उसमें से 26 हार गए, और ये साथ मैंने कहा ये हर पार्टी। तो हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, कोई सर्वे ऐसा नहीं, वहाँ के क्षेत्र के लोग ही सबसे बड़ा सर्वे है हमारे लिए। तो ये सर्वे फर्जी सर्वे बीजेपी ये कहने पर जो ये चैनल निकालती है, बीजेपी के प्रॉम्प्टिंग पर ये चैनल निकाल रही है, ये बिल्कुल झूठ है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मंगलवार को सुबह मानस भवन में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा को अवसर में बदला। जो देश विदेशों के वैक्सीन मंगवाते रहे, वहीं देश अब 18 देशों को स्वदेशी वैक्सीन निर्यात करा रहा है। देश में 75 वर्षों में जो नहीं हुआ, वह पीएम मोदी के नेतृत्व में 8 वर्षों में कर दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी है तो सब संभव है। देश में 1860 के पुराने कानून बदल गए हैं, 1450 खारिज किए गए। राकेश सिंह जी के साथ हम लोग ने मिलकर जबलपुर के लिए अनेक सेवाएं हम लोग ने दिलवाई। राकेश सिंह जी सदैव इतने कर्मठता के साथ केवल जबलपुर नहीं लेकिन समूचे संभाग की मांगों को हमारे समक्ष सदैव रखते हैं। लिस्ट इनकी बड़ी लंबी है, लेकिन एक मांग आज हमने पूरी की है, और ये मांग जबलपुर की ज़रूर है, लेकिन जबलपुर के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी मुझसे निवेदन किया था, और स्वयं मेरी इच्छा थी कि जिस दिन से मैंने प्रभार संभाला, पहले मध्य प्रदेश को पूरे देश के साथ जोड़ने की हमारी कोशिश रही। चाहे इंदौर का विमानतल हो, जबलपुर का विमानतल हो, खजुराहो का विमानतल हो, भोपाल का विमानतल हो या ग्वालियर का विमानतल हो। अब हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी हम शहरों को जोड़ें, और आज उसी उद्देश्य की पूर्ति हो रही है जब दिल्ली से जबलपुर, जबलपुर से भोपाल, भोपाल से ग्वालियर, ग्वालियर से भोपाल, भोपाल से जबलपुर, जबलपुर से दिल्ली की फ़्लाइट की शुरुआत 4 तारीख को होगी अलायंस एयर की। उसकी सभा आज हम यहाँ कर रहे हैं,
3 दिन हफ्ते में ये रूट पे चलेगी और 3 दिन हफ्ते में दिल्ली, जबलपुर, बिलासपुर, भोपाल, वापस बिलासपुर, जबलपुर और दिल्ली, ये रूट पे चलेगी। तो 2 राज्यों को हम जुड़वा रहे हैं और राज्य के अंदर 3 शहरों को हम जुड़वा रहे हैं इसी फ्लाइट के साथ। लेकिन जैसे मैंने कहा, राकेश सिंह जी की जो मांगे हैं यहाँ समाप्त नहीं होती। जबलपुर में 412 करोड़ रुपए के आधार पर एक नया टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है, बहुत भव्य बनेगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार कविता पाटीदार, बीजेपी ने महिला शक्ति को बढ़ावा देने का काम किया है। लगातार बीजेपी के द्वारा सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। प्रदेश के आखिरी पंक्ति के व्यक्ति की मदद कराने का प्रयास करूंगी, सीएम शिवराज का जताया आभार। पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने 27% आरक्षण भी दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अच्छे कार्यकर्ताओं को अवसर देती है, ऐसा मेरा मानना है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी हितैषी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दृढ़ संकल्पित थे कि स्थानीय निकाय के चुनाव बिना ओबीसी के हम लोग नहीं करेंगे आरक्षण के साथ, और उनके प्रयासों में सफलता भी मिली और आज स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। आज राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में मैं आपके सामने खड़ी हूँ और कांग्रेस बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। विवेक तनखा को उन्होंने अपना उम्मीदवार चुना। भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कदम उठाया। आपने देखा होगा, माननीय मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले लाल किले से स्वच्छता का अभियान के लिए झाड़ू उठाया। ये मैसेज देता है कि कोई ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी में आपने कुंभ में देखा होगा, उन्होंने दलित वर्ग के पैर पखारे। ये संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में हम व्यक्तिगत नहीं करते हैं, समाज का सर्व व्यक्ति सामान्य है। आपने देखा होगा 370 धारा हटाई, 200 हमारे बंधुआ मजदूर सफाई कर्मचारी कश्मीर में काम कर रहे थे, उनको स्वतंत्रता मिली। और आज भारतीय जनता पार्टी का हृदय से केंद्रीय नेतृत्व का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान में एक अनुसूचित जाति वर्ग की महिला पूरे 75 वर्ष बीतने के बाद पहली बार उच्च सदन में भेजने का भी काम किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय रघुवीर शर्मा जी का और माननीय संगठन का हृदय से हमारा पूरा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग का कोटि कोटि धन्यवाद करता है। हम राष्ट्र में हमारा संगठन है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करते हैं, माननीय मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने वर्ग की राजनीति नहीं की है। व्यक्ति को कैसे ऊपर लाना है, ये उनका सर्वोपरि प्रयास रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद। जबलपुर आगामी जिला पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही जाती हैं। राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच अपनी छवि बनाने को लेकर मैदान पर उतर चुकी हैं। भाजपा के जहां मंत्रियों का दौरा जबलपुर लगातार बना हुआ है, वहीं कांग्रेस भी जनता को रिझाने और उनका समर्थन पाने मैदान में उतर गई है। जहां पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में पानी की समस्या को लेकर अंबेडकर चौक से पैदल मार्च निकालते हुए निगम कार्यालय पहुंचे, जहां इस दौरान पानी के खाली टैंकर लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता निगम के सामने नारेबाजी कर पानी देने की मांग करने लगे। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के साथ जो पक्षपात हो रहा, पानी के संकट को लेके, तमाम बातों को लेके, बिजली की अघोषित कटौती और असाफ शनाफ बिजली के बिल और पूरा शहर अंधेरों की जद में आ रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे हैलोजन को बदल के एलईडी लगाने की बात पे पूरे क्षेत्र से हैलोजन निकाल दी गई और एलईडी नहीं लगाई गई। नालियां बज आ रही हैं, कचरों का ढेर का अंबार लगा है, फर्जी पुरस्कार मिल रहे हैं स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पे। एक सही आईना दिखाने के लिए पूर्व क्षेत्र की तमाम जनमानस इस चलचलाती धूप में और भीषण गर्मी में और महंगाई के इस दौर में अपने कारोबार को छोड़ के अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने आई। आज हमने ज्ञापन दिया है और उम्मीद करते हैं कि हमारे 13 बिंदु हैं, बिंदुवार हमारे एक एक विषय पे नगर निगम प्रशासन गंभीरता से चिंतन करेगा और हमारी मांगों को पूरी करेगा।
यदि नहीं करता है और किसी प्रकार की अराजकता फैलती है तो इसका दोष नगर निगम प्रशासन का होगा। हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हम संविधान निर्माता बाबा भीम साहब अम्बेडकर के उस स्लोगन पे चल रहे हैं कि सबका अधिकार समान है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र जो दलित अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग की विधानसभा है, इसके साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंगलवार के दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर डिंडोरी कलेक्ट्रेट से जागरूकता रैली निकाली गई। आयोजित रैली में अधिकारी, कर्मचारी और बच्चे शामिल रहे। आपको बता दें कि तंबाकू और धूम्रपान के दुष्परिणामों को देखते हुए WHO के सदस्य देश के इसके लिए एक प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद हर साल 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। डिंडोरी में 31 मई को प्रतिवर्ष अनुसार धूम्रपान निषेध दिवस मनाते हुए डिंडोरी कलेक्टर जागरूकता रैली निकाली गई। युवाओं में बढ़ती नशे के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। यह 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और तंबाकू उत्पादों से होने वाले दुष्प्रभाव और उसकी विभीषिका इसको आम जन तक पहुंचाने की दृष्टि से इस दिवस को मनाया जाता है तथा साथ ही इस दिन शपथ भी ली जाती है कि वे हम तंबाकू उत्पादों का उपयोग नहीं करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी संबंध में समुचित समझाइश देंगे। तंबाकू के उपयोग से पर्यावरण को भी नुकसान होता है, तो इस दृष्टि से यह बहुत अच्छा एक कदम है और अधिक से अधिक लोगों को इससे पालन करना चाहिए कि तंबाकू स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी लोगों के लिए, चाहे वह गर्भावस्था हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी के लिए अत्यंत हानिकारक है। तो इस दिवस की उपयोगिता की सार्थकता इसी में है कि सभी लोग इस दिवस पे तंबाकू के उपयोग से लोगों को होने वाले नुकसानों के बारे में अधिक से अधिक समझाएं। जी हाँ, प्रातः हमने एक जागरूकता रैली निकाली और आज हमारे यहाँ पे इसका एक प्रशिक्षण सत्र भी इस विषय के ऊपर रखा गया है, जिसमें सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी भाग लेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।